जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। जो मेरे भाई बहन साइंस को लेकर परेशान हो रहे हैं ना, तो पूरी रणनीति सुनना विज्ञान की। दोस्तों, आपके दिमाग में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप एनसीईआरटी पढ़े कि आरबीएससी पढ़े। मैं चाहूँगा कि आप दोनों किताब में से कोई सी भी पढ़ लो। 6, 7, 8, 9 और 10 इसकी केवल आपको रीडिंग मारनी है। पूरी छठी क्लास की रीडिंग मारो, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की। इसको याद करके अपने आप को ये मत समझना कि यही पर्याप्त है। केवल रीडिंग मारना है, जो भी टॉपिक आवे ना उसको समझना है और कंप्लीट बुक पढ़नी है। इसके लिए आप या तो इन बुक्स को पढ़ो या फिर एनसीईआरटी सार पढ़ो, लेकिन जो गाइड है ना वो ऑथेंटिक बुक लेनी है साथियों। परीक्षा वाणी के नाम से विज्ञान की 2 किताब आती है, विज्ञान भाग फर्स्ट, विज्ञान भाग सेकंड। दोनों किताबें एनसीईआरटी के आधार पर है, ऑथेंटिक है। एक एक लाइन इतनी गजब दे रखी है, जिस दिन आप इस किताब का दर्शन कर लोगे ना तो आपको लगेगा वास्तव में यही बुक पढ़नी चाहिए। एक किताब जीव विज्ञान की आती है और एक फिजिक्स और केमिस्ट्री की आती है। आपको पूरा मैटर नहीं पढ़ना, जो पात्रता में सिलेबस दे रखा है उस टॉपिक को उस बुक में से तैयार करना है। मैं चाहूँगा आपको नोट्स भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी सार पढ़ो या एनसीईआरटी किताब, उसको केवल रीडिंग लगानी है, ना कि उस पर फोकस करना है। रीडिंग लगाकर जो टॉपिक है ना वो परीक्षा वाणी में से याद करो। मैं चाहूँगा कि आप परीक्षा वाणी की किताब पढ़ें। जो मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहता है ना वो परीक्षा वाणी की किताब लाए। 2 किताब है, दोनों किताब आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में ना तो आपको ऑब्जेक्टिव की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई ऐसा प्रश्न रहेगा जो आपके समझ में नहीं आया। ढंग से एक एक लाइन इतनी अच्छी तरीके से समझा रखी है। इन दोनों किताबों की फोटोकॉपी, इन दोनों किताबों के बीच के नोट्स मैं ग्रुप पर डाल दूंगा। आप एक बार चेक करना कि जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान का जो मैटर दे रखा है ना, जिस तरीके से समझा रखा है ना, शायद ही कोई टीचर के नोट्स होंगे। और ये किताब लोग आरएस और आईएएस में यूज करते हैं, लेकिन मजे की बात सुनो, हमें केवल हमारा टॉपिक ही पढ़ना है। जैसे ही टॉपिक पूरा होगा लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं, इतने बेहतरीन तरीके से प्रश्न है। मैं चाहूँगा एक बार आप एक टॉपिक इसमें से पढ़कर देखें। याद कैसे करना है साथियों, हमारे भाई देवेंद्र शर्मा ने स्टार्ट कर दिया है एनसीईआरटी सार को पढ़ाना नहीं, ढंग से कहूँ ना तो उसका रिवीजन करवाना। हम केवल आपका रिवीजन करवा सकते हैं, आपको टारगेट दे सकते हैं और रिवीजन करवा सकते हैं। जीके की बेहतरीन क्लास चल रही है, नया स्टूडेंट ऐड हो जाइए। 11 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। एक टॉपिक पढ़िए, हमारे तरीके से याद भी होगा, मज़ा भी आएगा। मैं चाहूँगा कि विज्ञान का इतना मैटर आप लोग जरूर पढ़ें। परीक्षा वाणी जिसकी 2 किताब है, जो एनसीईआरटी के आधार पर है, ऑथेंटिक बुक है। साथ में एनसीईआरटी पढ़े, टारगेट लेवे और रिवीजन करे। एक बार पुनः कहूँगा कि एनसीईआरटी का केवल और केवल आपको रीडिंग लगाना है, पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना परीक्षा वाणी वाली किताब से। धन्यवाद साथियों।